श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद नाजुक मोड़ पर है। हाल ही में पीएम की कुर्सी संभालने वाले रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है। वहीं श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने नागरिकों से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें नहीं लगाने की अपील की है। इससे पहले रनिल विक्रमसिंघे ने टीवी के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद देश को बचाना है, न कि किसी व्यक्ति, परिवार या समूह को। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार की ओर था। श्रीलंका इस समय अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व मात्र 1.6 ट्रिलियन ही है। जब से श्रीलंका में संकट का दौर शुरू हुआ, ये पहला मौका है जब सरकार ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा। इस मुश्किल घड़ी में भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत से मिले क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर पेट्रोल और डीजल के दो शिपमेंट आ रहे हैं, जो अगले कुछ दिनों में राहत दे सकते हैं। गौरतलब है कि 1948 से श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है। मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहा। इसकी वजह से न तो उसके पास पेट्रोल बचा है और न ही कुकिंग गैस। वहीं बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई ने श्रीलंका में आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देश के राज्य असम में मौसम विभाग की चेतावनी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में बारिश और बाढ़ के कहर को साफ देखा जा सकता है। हालात इस कदर गंभीर हैं कि असम में 222 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। ASDMA यानी असम आपदा नियंत्रण विभाग की ओर से तमाम जिलों से रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं। लगातार बाढ़ से हो रही तबाही पर काबू पाने के लिए सरकार भी लोगों की सुरक्षा और मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। असम के जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 1685 लोग रह रहे हैं। वहीं राहत बचाव कार्य में प्रशासन के साथ इमरजेंसी सेवाओं के लिए सैकड़ों कर्मचारी जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि बचाव कार्य में जुटे सेना और अर्धसैनिक बल भी रात दिन एक कर रहे हैं। इतने पुख्ता इंतजाम के बाद भी सरकार के लिए बाढ़ के कहर पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कोपली नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जानकारी के मुताबिक असम के कछार जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस बाढ़ में सड़क और पुल के साथ लोगों के जानवर, मकान, खेत खलिहान जैसे कुछ ऐसे भी नुकसान हुए जिनकी भरपाई में काफी वक्त लगेगा। असम के कई जिलों में सड़कों, पुलों और नहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बराक वैली से रेल और रोड का संपर्क टूट गया है। अब तक 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 76 किलोमीटर के स्ट्रेच में 26 जगहों पर पटरियां और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश के चलते 17 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। लंबे इंतजार के बाद सरकारी बीमा कंपनी LIC के शेयर 17 मई को ओपन मार्केट में लिस्ट हो गए। हालांकि शेयर बाजार में LIC की शुरुआत ठीक नहीं हुई। BSE पर LIC का शेयर 8.62% के भारी भरकम डिस्काउंट पर सेटल हुआ। ये तो पहले से ही लग रहा था कि LIC की लिस्टिंग डिस्काउंट पर होने वाली है, लेकिन किसी को इतनी बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत का अनुमान नहीं था। लेकिन जिस तरीके के लगातार संकेत बाजार में हो रही उथल-पुथल में देखने को मिल रहे थे, वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। दरअसल LIC के शेयर ने BSE पर प्री ओपन सेशन में 12% से ज्यादा की गिरावट में ट्रेड की शुरुआत की थी। प्री ओपन में LIC के शेयर ने पहले दिन की शुरुआत 12.60% यानी 119.60 रुपए के नुकसान के साथ 829 रुपए पर की और एक समय प्री ओपन में ये शेयर 13% तक गिर गया था।
LIC को अब तक का भारत का सबसे बड़ा IPO माना गया है। इस IPO के लिए 902 से 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया था और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि कोई IPO वीकेंड के दोनों दिन भी खुला रहा। वहीं लिस्टिंग से एक दिन पहले 16 मई को LIC IPO का GMP 0 से 25 रुपए तक नीचे गिर गया था। ऐसे में एक्सपर्ट ने निवेशकों को पहले ही आगाह किया था कि LIC के शेयर की लिस्टिंग होते ही इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। दुनिया भर में गेहूं की किल्लत की वजह से इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात को रोकने का फैसला लिया था। भारत के इस फैसले की कई यूरोपीय देशों ने आलोचना की है, लेकिन जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और उससे संबंधित प्रोडक्ट्स की कीमत में उछाल आया है, वो भारत के फैसले को सही साबित कर रहा है। G7 देशों के विरोध के बावजूद पड़ोसी देश चीन ने भी भारत के इस निर्णय पर जो प्रतिक्रिया दी है वो सबसे हैरान करने वाली है। चीन ने न सिर्फ भारत के इस फैसले का बचाव किया है, बल्कि उसने पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना भी कर दी है। दरअसल पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। सप्लाई कम होने और डिमांड बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत बढ़ने लगी। एक साल में ही भारत में गेहूं और आटे की कीमत में 20% तक का उछाल आया, जिसके चलते ही गेहूं की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2021-22 में दुनिया भर में 7,793 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 1,113 लाख टन गेहूं भारत में पैदा हुआ था। यानी दुनिया में पैदा होने वाले हर 100 किलो में से 14 किलो गेहूं का उत्पादन भारत में हुआ। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो वहाँ पर वेटर होते हैं जो आपका खाना सर्व करने के लिए आते हैं, लेकिन नोएडा में अब ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पर रोबोट आपको सर्व करेंगे। जी हाँ, रोबोट। और ये वो वही रोबोट है जो इस पूरे कैफ़े के अंदर लोगों तक उनकी मनचाही जो डिश है उसको सर्व करते हैं जाकर। द येलो हाउस कैफ़े, इस पूरे कैफ़े का जो लुक है वो राजस्थानी लुक दिया गया है और कोशिश की गई है कि लोगों तक स्वाद के साथ साथ तकनीक भी पहुंचाई जाए। अब ये रोबोट मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करेगा। जहां जो मैनेजर होगा या जो भी वेटर होगा या जो भी यहाँ का जो कर्मी होगा, लोग उनको अपनी डिश बताएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के कर्मी होंगे वो डिश रखेंगे। उसके बाद ये किसी भी टेबल पे, आप देखिए ये पीछे ये बहुत सारे टेबल यहाँ मौजूद हैं। यहाँ टेबल तक जो है इस रोबोट के ज़रिए खाना पहुँचाया जाएगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ से कमांड दी जाती है और किस तरह ये आगे जो है रोबोट काम करता है। तो इसको कमांड देने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रीन लगाई गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर फ़िलहाल 2 ही रोबोट हैं। ये देखिए, दोनों रोबोट रूबी है और यहाँ पर टेबल यहाँ पर एंटर की जा रही है कि कौन सी टेबल तक जाना है। अब ये रोबोट देखिए, ये रोबोट अब चलना शुरू होगा। अब ये क्योंकि 12 नंबर टेबल बताया गया है, इसको निर्देश दिए गए हैं, तो अब ये 12 नंबर टेबल तक ये रोबोट जो भी डिश होगी, किसी भी तरीके का जो भी लोगों को चाहिए होगा वो उन तक पहुंचाया जाएगा। ये देखिए, ये रोबोट खुद ही है और यहाँ पर यदि कोई लोग बैठे हैं तो उन तक अब ये कहना चाह रहा है कि आप अपना जो भी डिश है आप उसको उठा लीजिए और यहाँ पर जो सेंसर दिया गया है यानी एग्जिट, यदि आप चाहते हैं कि इसको वापस भेज दिया जाए और कुछ और मंगाया जाए तो आप इसको टच कर सकते हैं, जिसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इस पूरे रोबोट, अब ये चलता किस तरह से है, आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक ट्रैक लगाया गया है। इस ट्रैक के माध्यम से ये इस कैफ़े की जितनी भी टेबल हैं उसको कवर करती हैं और यहाँ से ये इसी ट्रैक पर आगे बढ़ता रहेगा और जो लोगों की जो टेबल है उन तक पहुँचता रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.